जी, ट्रेन अंदर से कुछ इस तरह दिखती है। लोग काम भी कर रहे हैं भाई इसमें। अच्छा जी, तकरीबन 50 मिनट हो गए इस ट्रेन को और अभी नेक्स्ट स्टॉप हिरोशिमा ही है। ये देखिए ऑटो गेट ओपन हो रहा है। अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का वॉशरूम दिखाता हूँ। ये ट्रेन है, मैं इसमें चल रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी और वेलकम बैक टू जापान ट्रिप। आज मेरा तीसरा दिन है। सुबह सुबह का टाइम है मेरे भाई और इस वक्त मैं हूँ जी ओसाका में। अपने होटल से मैंने चेकआउट किया है क्योंकि ये देखिए बैकग्राउंड में मेरा बैग भी आपको नज़र आ रहा होगा और बैकपैक भी मेरे पास है। तो मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ से उधर के लिए जो ओसाका है ना, मैं अभी ओसाका में था तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ हिरोशिमा, वो सिटी जहाँ पे एटम बम गिरा था। ये बैकग्राउंड में आप खूबसूरत ओसाका सिटी देख सकते हो। और अभी जो है मैं जा रहा हूँ भाई शिनकासन, इनका एक बुलेट ट्रेन है जिसके लिए जापान पूरी दुनिया में मशहूर है और ये 300 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड पे चलती है। तो इस ट्रेन के ज़रिए मैं जा रहा हूँ। वैसे तो 450 किलोमीटर दूर है हिरोशिमा यहाँ से, लेकिन ट्रेन में सिर्फ 2 घंटे में पहुँचेंगे। और इसका टिकट अभी मैं देखता हूँ, काफ़ी एक्सपेंसिव टिकट है इसका, लेकिन आपको फास्ट पहुँचा देती है। यहाँ से टोक्यो जाना हो, किसी भी दूसरी सिटी जाना हो तो इसमें जा सकते हो। और इसके लिए जो है ना, मैं आया हूँ अपने होटल से। ये स्टेशन है शिन ओसाका स्टेशन, तो यहाँ से जाती है। वहाँ जो मेरा होटल है वो नंबा एरिया में था, तो वहाँ से 290 रुपये दे के मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और अभी जो है टिकट लूँगा स्टेशन में, उसके बाद जो है जाएंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ ये है मेरे भाई, जापान के अंदर की जो होटल है ना वो 10 बजे चेकआउट करना होता है, तो सुबह सुबह आपको निकाल देते हैं। भाई जापान वालों ये क्या कर रहे हो? जापान वाले चूँकि जल्दी उठते हैं ना सुबह सुबह, तो आपको होटल से भी भगा देते हैं, कहते जाओ। अभी ये इतना बड़ा स्टेशन है, अभी अंदर में जाता हूँ। ये इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ जो है ना, पार्किंग में आप देख सकते हो, ये सारे लोग, ये स्टेशन की पार्किंग है ना बाहर, और दूसरे साइड पे भी है। तो बहुत बड़ा ज़बरदस्त सीन है मेरे भाई यहाँ जापान के अंदर ट्रेन वगैरह का। लोकल ट्रेन मैंने आपको नहीं दिखाई क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली मैं इधर आया, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ ना, वो नॉर्मल ट्रेन है। अब ये वाला जो है शिनकासन इसका नाम है, ये बहुत मशहूर है। जापान जो है मेरे ख्याल से पहला कंट्री था, अभी तो चाइना वगैरह में बहुत सारे और जगह पे भी आ गई है, लेकिन जापान में ये ट्रेन जो है बहुत ज़्यादा सिटी टू सिटी बंदा जाएगा ना तो बहुत जल्दी में पहुंच जाता है। तो आइए ट्रेन स्टेशन के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि टिकट कितने का है। पहले मैं आपको ये व्यू दिखाता हूँ। ये ओसाका सिटी का मेरा फाइनल लम्हात है ओसाका सिटी में मेरे भाई। इससे आगे जो है ना मैं जाऊँगा तो दोबारा मुझे ओसाका नहीं आना है, मुझे आगे निकलना है। ये स्टेशन जो है ना बहुत बड़ा है, मतलब बिल्कुल एयरपोर्ट से भी बड़ा लग रहा है। बाहर से ही इतना बड़ा लग रहा है। इसमें हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी स्टोरेज हो, करेंसी एक्सचेंज हो, शॉप्स वगैरह हो। जापान के लोगों का डिसिप्लिन जो है ना अनबिलीवेबल है भाई। लाइन में खड़े होते हैं, हर जगह पे शोर नहीं करते, बहुत ही तरीके से रहते हैं। ये यहाँ से ना स्टार्ट होता है, ये देखिए इधर भी स्टारबक्स भी है। ये लोकल ट्रेन भी यहाँ से जाती है, मतलब ओसाका सिटी में कहीं पे जाना हो। और उसके अलावा इसके मल्टीपल फ्लोर्स है। ये ऊपर देखा लिखा हुआ है ना शिनकासन साउथ गेट, ये वाली ट्रेन है। इसका मुझे मालूम करना है कि कहाँ पे होगा टिकट वगैरह। ये देखिए ये ट्रेन्स की हालत है भाई। इनकी ट्रेन्स जो है ना पूरा एक शॉपिंग सेंटर की तरह लग रहा होता है। ये बीच में स्टॉल्स, उस तरफ इतने बड़े बड़े स्टोर जहाँ से पूरा प्रॉपर तरीके से बंदा शॉपिंग कर सकता है। देख सकते हो ये एक ट्रेन स्टेशन की हालत है दोस्त। ये देखिए, अच्छा मेरे ख्याल से मुझे उस तरफ जाना है। तो ये इतना बड़ा स्टेशन है, इसमें बस वगैरह भी मिलती है, ट्रेन भी सिटी की मिलती है और दूसरी सिटीज़ के लिए भी जाती है। मेरा जो होटल है ना वहाँ से ये 10 किलोमीटर दूर था। ये लोग देखो जापानीज़ खाने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं और यहाँ पे खूबसूरत शॉप इस तरह दिख रही है। देखें, मतलब यहाँ ट्रेन स्टेशन के अंदर ही ना आपको मैकडोनल्ड, स्टारबक्स और इतने जितने भी ब्रांड्स हैं सब मिलते हैं। ये गिफ्ट स्टोर भी है, जैसे एयरपोर्ट पे होता है ना ड्यूटी फ्री टाइप, उस तरह का गिफ्ट स्टोर भी है यहाँ।
ये सामने 7-Eleven है शॉप और ये है मैकडोनल्ड और मनी चेंज भी है यहाँ। मुझे देखना है, मनी चेंज करना है थोड़ा। ये शिनकासन का ना मेन स्टेशन है, ऊपर फ्लोर पे आके बहुत रश है। मतलब ये बुलेट ट्रेन से लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरे ख्याल से जा रहे हैं। यहाँ पे टिकट्स के लिए ना मल्टीपल लोकेशंस है। तो मैं जो है ये सामने लिखा हुआ है शिनकासन नहीं है, शिनकानसन ये लिखा हुआ है टिकट्स। तो टिकट्स के लिए बोथ भी है, मतलब मशीनें भी है, वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन मैं जाता हूँ जो ऑफिस है ना वहाँ से बाय करता हूँ ताकि कोई गलती ना हो। तो ये ऑफिसेज हैं, लाइन में लग के जाना पड़ेगा। आई वांट टिकट टू हिरोशिमा। टिकट्स मिल गई है मेरे भाई, 9,900 येन की टिकट है और ये तकरीबन पाकिस्तानी 20,000 रुपये बनेंगे। और ये 2 घंटे में पहुँचेगी हिरोशिमा। तो इसको कहते हैं अनरिजर्व्ड सीट। अनरिजर्व्ड सीट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी सीट पे जाके बैठ जाओ किसी भी टाइम आज के दिन, ठीक है। और रिज़र्व सीट भी मिल जाती है, लेकिन उसमें फिर टाइम मेंशन करना पड़ता है और ट्रेन मेंशन करना पड़ता है। तो वो फिर फिक्स्ड होता है, उसी जगह पे फिर पहुंचना है आपने। तो अनरिजर्व सीट जो है ना वो तकरीबन 9,900 की है और रिज़र्व जो है वो 1,000 ऊपर है। यानी तकरीबन आप कह लो कि 1,000 ऊपर 11,000 लगा लो। और इसमें VIP सीट भी होती है। VIP जो है वो 14,500 की है। VIP थोड़ा सा डिफरेंट होगा ना। VIP की जो वो होगी ना क्लास होगी वो डिफरेंट होगी, जैसे बिजनेस और फर्स्ट क्लास होता है ना। तो अभी जो है मुझे सिंपली जाना है, एंटर करूँगा। 2 टिकट्स दी है इसने। तरीकाकार वही है, मेट्रो की तरह ही। सामने वो है, उसको क्रॉस करना है। ये यहाँ से एंट्री है, ये देखें, शिनकासन ट्रैक्स सेंट्रल एंट्रेंस। मुझे बंदे ने बोला कि नेक्स्ट जो ट्रेन है वो अभी जाएगी, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट बाद जाएगी। मैंने उससे पूछा था कि कहाँ पे जाऊँ, नेक्स्ट ट्रेन कहाँ है, तो उसने बोला 22 नंबर पे जाओ। अब ये मैं अंदर आया हूँ, अंदर भी एक अलग दुनिया कायम है। हर तरफ दुकानें हैं और शॉप्स हैं और एक हला गुला है। मतलब ट्रेन स्टेशन के अंदर ही इतनी बड़ी इकोनॉमी चल रही है। ये 22 इस तरफ है शायद। ये प्लेटफॉर्म्स है। अभी यहाँ पे देखिए, ये 21 नंबर है, ओकायामा जा रही है। और ये जो है हकाता जा रही है 22 नंबर पे। तो हकाता शायद हिरोशिमा बीच में आएगा, आई डोंट नो। बट ये है प्लेटफॉर्म। बस आ रही है भाई, ये बस नहीं, सॉरी, ट्रेन आ रही है। ये है जी बुलेट प्रूफ ट्रेन। ये बिल्कुल जो है ना जहाज़ की तरह आ गया भाई, बिल्कुल गोली की तरह इधर पहुंचा है। अभी यहाँ पे स्टॉप करेगा। वाह जी वाह, ये देखिए गार्ड भी खड़ा हुआ है, इंस्पेक्टर। ये पहले जो है ना वीडियोस में और फिल्मों में देखते थे, अभी हकीकत में आज पहली बार देख रहे हैं भाई। वाह जी वाह। अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं। अच्छा जी, ट्रेन अंदर से कुछ इस तरह दिखती है। लोग काम भी कर रहे हैं भाई इसमें, लेकिन मसला ये है कि इसमें ऑटो गेट्स है। मसला ये है कि अनरिजर्व सीट सिर्फ 2 कार्स के अंदर है। गाइस, एक छोटा सा मिसहैप हो गया था। असल में अनरिजर्व सीट के अंदर ना सीटें फिल हो गई थी, तो नहीं मिल रही थी, मतलब लोग खड़े हुए थे। लेकिन थोड़ा सा ट्रेन आगे आई है तो एक स्टॉप पे भी ये इसने स्टॉप करना है ना एक जगह पे, तो लोग उतर रहे हैं। तो इस वजह से सबको जो है सीटें मिल गई है, मुझे भी मिल गई है। बड़ी कंफर्टेबल सीट है और बड़ा अच्छा है सिस्टम यहाँ पे, मतलब बैठने के लिए, और काम भी कर सकते हैं। ट्रे भी है।
और आगे लाइन लगी हुई थी ना, अब वो लाइन भी ख़त्म हो गई है। लोगों को जो है जगह मिल गई है ट्रेन में। ये लोग सारे उतर रहे हैं ना, तो इसलिए जो है बाकियों को जगह मिल गई है। और सामान रखने की बहुत अच्छी ऊपर ओपन खुली जगह है, वहाँ पे मैंने अपना सामान रख दिया है। ये देख सकते हो, ट्रे भी है खाना पीना रखने के लिए। अच्छा जी, तकरीबन 50 मिनट हो गए इस ट्रेन को और अभी नेक्स्ट स्टॉप हिरोशिमा ही है। ये देखिए ऑटो गेट ओपन हो रहा है। अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का वॉशरूम दिखाता हूँ। ये ट्रेन है, इसमें चल रहा हूँ। टॉयलेट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जी, बेसन वगैरह है और वॉशरूम भी है। ये वॉशरूम है छोटा सा। मेरे ख्याल से इसमें जो है ना, छोटा कर सकते हैं, बड़ा नहीं कर सकते। ये मेल के लिए है, सामने फीमेल के लिए है। ये देखो जी, यहाँ से नज़ारे भी कर सकते हो। ये जैसे पाकिस्तान में वो दरवाज़ा नहीं होता, ये तो बंद है ना, वो खुला दरवाज़ा जो होता है ट्रेन के अंदर, उसमें लोग खड़े होके ना गांव का नज़ारा करते हैं। उस तरह का नज़ारा यहाँ भी है। छोटे छोटे टाउन्स है, खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, ग्रीनरी है। तो जापान के नज़ारे ट्रेन से कर सकते हो, वो भी स्पीड वाली ट्रेन। फाइनली दोस्तों, हम लोग खैर खैरियत से हिरोशिमा पहुंच गए हैं। यहाँ पे ये एक और भी ट्रेन है, चल रही है, और ये हमारी ट्रेन है जिससे हम उतरे हैं। बहुत सारे और भी लोग उतर रहे हैं। अभी मैं आपको बार बताता हूँ कि कितनी देर में पहुँची है, क्योंकि मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी टाइम में, क्योंकि इसने बहुत जल्दी पहुँचाया है। यहाँ पे ये वाइंडिंग मशीन्स लगी हुई है ड्रिंक्स वगैरह के लिए। और स्टेशन के अंदर, मतलब जो ट्रैक है ना, प्लेटफॉर्म, यहाँ पे भी 7-Eleven बना हुआ है। ये है भाई, निकल गया हमारा। ये आगे जा रहे हैं ना एक और सिटी में।
बिल्कुल यूरोप वाली वाइब है यार, ये ट्रेन स्टेशन यूरोप के तरस पे बने हुए हैं। ये प्लेटफॉर्म से नीचे आके ना, ये एक्चुअल स्टेशन है हिरोशिमा का। इतना खूबसूरत यहाँ पे बैठने की जगह है। ये गाड़ी चेक करे, वाह जी वाह। जापान तो गाड़ियों का चैंपियन है ना, तो यहाँ पे आपको ऐसे गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी कि आपने पहले ख्वाब में भी नहीं देखी होगी यार। इनके स्टेशंस पे ख़त्म है भाई, इतने साफ़ सुथरा लग्जरी शॉपिंग मॉल टाइप। हम लोग अभी नीचे उतरे हैं ना, ऊपर प्लेटफॉर्म्स है और नीचे ये स्टेशन है जहाँ से टिकट वगैरह मिलती है और जापान में कहीं भी जा सकते हो। हिरोशिमा, द सिटी ऑफ पीस। वेलकम टू द सिटी ऑफ पीस। प्रॉपर वॉशरूम भी बने हुए बड़े साफ़ सुथरे, और आई गेस यहाँ से एग्ज़िट करना पड़ेगा। ये टिकट है जी। दैट्स इट, हमारी जर्नी हो गई कंप्लीट ओसाका से हिरोशिमा के लिए। ओए होए, इतना बड़ा स्टेशन है यार ये तो। लोगों को चेक करे, रश को, चहल पहल, हलचल। ये है ना जापान, इसलिए तो दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही है बहुत ज़्यादा। ये ट्रेन स्टेशन के अंदर ही आप ये चेक करें, ये मार्केट चेक करें मेरे भाई। लग्जरी लग्जरी है, लग्जरी। ये देखे ट्रेन स्टेशन के अंदर ही क्या कुछ बनाया है इन्होंने मेरे भाई, नाकाबिल यकीन। फाइनली दोस्तों, हिरोशिमा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये पीछे स्टेशन है, वहाँ से मैं निकल आया हूँ और ये सिटी है। यहाँ से देखें इतना खूबसूरत शहर है मेरे भाई, और ये स्टेशन भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अब ऐसा है कि इस शहर को ना सिटी ऑफ पीस भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे एक तो मौसम थोड़ा ठंडा है, पहाड़ियाँ हैं ना हर तरफ, और दूसरा ये कि बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है। तो ट्रेन की जर्नी ज़बरदस्त थी। मुझसे एक गलती हो गई थी, मैंने आपको बताया 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे नहीं, सिर्फ 1 घंटा और 20 मिनट में इसने पहुंचाया है। वो मैं असल में उस दिन ट्रेन चेक कर रहा था ना, तो टोक्यो जो कैपिटल है ना ओसाका से, वहाँ जाने के लिए 2 घंटे और कुछ मिनट की ट्रेन होती है, यहाँ के लिए 1 घंटा और 20 मिनट। और कंपेरिजन के लिए ऐसा है कि ये इतना दूर है ना, जैसे लाहौर से इस्लामाबाद दूर है, तो उतना ये दूर है तकरीबन। और 1 घंटे में आपको, 1 घंटा और 20 मिनट में इस्लामाबाद से ये पहुंचा देगी लाहौर आपको, ठीक है। और इसमें वो मैं वॉशरूम चेक कर रहा था ना, उसमें कमोड भी था, मतलब वो नज़र नहीं आया मुझे स्टार्ट में। और गोली की तरह यार चल पड़ी है ये। 300, मैंने मोबाइल में चेक किया ना, 300 किलोमीटर पर आवर पे ये पहुंची थी एक जगह पे। और रास्ते में ना 2 स्टॉप किए इसने ओसाका से। तो बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी रही। टिकट थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन कन्वीनियंस भी बहुत ज़्यादा है। और फाइनली जापान के बुलेट ट्रेन के अंदर भी सफ़र हो गया, जो कि ख्वाहिश होती है ना बंदे, जब भी यहाँ पे आते हैं लोग, तो ख्वाहिश होती है कि यार इसमें जो है बंदा ज़रूर एक ट्रेवल करे। और उसके अलावा बहुत ही मतलब एक चीज़ एक्सपीरियंस हुआ है, ये जो अनरिजर्व सीट होती है ना, ये नेक्स्ट टाइम अभी 1-2 दिन बाद मैं एक और सिटी जाऊँगा तो वहाँ के लिए यही ट्रेन यूज़ करूँगा, लेकिन उसमें मैं रिजर्व सीट लूँगा, ताकि ये बैठने का अमल जो है फौरी तौर पे हो जाए। क्योंकि थोड़ा सा मतलब सामान वगैरह होता है, वैसे तो सामान के लिए जगह है ऊपर, लेकिन फिर भी बंदे के पास रिजर्व सीट हो ना तो अच्छी बात होती है। लेकिन फिर भी यार देखो, लोग अगर सीट नहीं भी मिलती ना, लोग कोई मतलब आपको धक्कम पेल नज़र नहीं आती, आराम से खड़े हो जाते हैं और अगले स्टॉप पे ना फिर सीट खाली हो जाती। तो पहला एक्सपीरियंस तो मेरा इस ट्रेन का ज़बरदस्त गया है, बिल्कुल गोली की तरह यहाँ पहुँची है हिरोशिमा। वाह भाई वाह, जापान क्या बात है। और अभी मैंने होटल नहीं किया हुआ, यहाँ पे मैं होटल करूँगा और इस सिटी को एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है। अभी हम जाते हैं, मैं होटल करता हूँ, आपको अपडेट करता हूँ कि होटल कहाँ पे है और फिर कैसे जाएंगे। शायद ट्रेन से जाए या टैक्सी करे, टैक्सियाँ भी नीचे खड़ी हुई है। अच्छा जी, ये 2 मिनट वॉक करने के बाद ये ट्रेन स्टेशन से करीब ही है ट्रेन स्टेशन। ये सिटी व्यूज़ है। अब ऐसा लगता ही नहीं है भाई कि 80 साल पहले ना इस शहर के ऊपर एटम बम गिराया गया था। मतलब अमेरिका ने इसको वो किया था ना कि इस पे हम एटम बम गिराएंगे, इन्होंने इस सिटी को ही अमेरिका बना दिया है। वैसे भी जापानीज सिटीज़ जो है अमेरिका की तरह दिखती है, वेल डेवलप्ड, टॉप नॉच, और बिल्कुल जो है जदीद मतलब सॉलिड काम होता है यहाँ पे, सॉलिड। जैसे जापान का वो मशहूर है ना कि इनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो है बड़ी पायदार होती है, दूसरे प्रोडक्ट्स जो है मोबाइल्स वगैरह, बैटरीज वगैरह, उसी तरह ना अब जैसे मैं आया हूँ ना 3-4 दिन मैंने एक्सप्लोर किया है जापान को, तो इनके जो ट्रेन सिस्टम हो गया, इनके जो रोड्स हो गए, फुटपाथ्स वगैरह, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका ना, ये भी बहुत सॉलिड है। ये नहीं कोई मजाक वाला काम नहीं किया इन्होंने ना, सही प्रॉपर मजबूत काम किया है। मतलब ऐसे जगह बनाई है ना कि बिल्कुल आपको लगता है कि यार ये तो 200 साल में भी कुछ भी नहीं हो सकता इन चीज़ों को, चाहे ये रोड्स हो, चाहे फुटपाथ्स हो, चाहे ये बिल्डिंगें हो। हालांकि आपको पता है कि जापान जो है एक्टिव जोन है ना ज़लज़ले और सुनामी के हवाले से, इसीलिए तो इन्होंने सारी चीज़ें इस तरह की हुई है।
ये होटल लिया है मैंने दोस्त, अभी आपको दिखाता हूँ रूम। ट्रस्ट होटल नाम है इसका, बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, अभी मैंने रूम लिया है लेकिन 3 बजे चेक इन टाइम है ना, तो ये लोग सुबह 10 बजे भगाते हैं गेस्ट को और अगला रूम जो है 3 बजे देते हैं। 3 बजे तक के लिए अभी 1 घंटा मेरे पास है, मैं बाहर थोड़ा सा वेट करूंगा, फिर जो है आपको रूम दिखाता हूं और फिर इस व्लॉग को ख़त्म करूंगा, क्योंकि अभी मौसम भी ठीक नहीं है, बाहर मेरे ख्याल से जा भी नहीं सकते घूमने के लिए, सर्दी भी है थोड़ी सी, यहाँ पे सर्दी ज़्यादा है। तो रूम लेके फिर आपको दिखाता हूँ और उसके प्राइस भी बताता हूँ कि कितने का ये रूम मिला है। ये बेसिकली वो है ना, कैप्सूल टाइप है, यहाँ पे ज़्यादातर कैप्सूल्स मिल रहे हैं और ये रूम बिल्कुल ही स्टेशन के करीब है, यानी 7-8 मिनट मैंने वॉक किया सामने से और फिर जो है ये होटल आया है यहाँ पे। ट्रस्ट होटल नाम है, ट्रस्ट होटल। भाई अभी यहाँ पे मैं गया था ना, एक शॉप है ये फैमिली मार्ट, ये मैंने पानी ख़रीदा है ना, तो इधर जो है ये रोड्स आप देख लो, ये फुटपाथ है बहुत बड़ा, बहुत चौड़ा फुटपाथ है। इतनी खामोश सिटी जो है मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी है। ये जो हिरोशिमा है ना, बहुत ही खामोश सिटी है, बिल्कुल बंदा जो है शमशान घाट में जैसे आ गया हो ना। और एक चीज़ जो है मुझे पता चली है, बल्कि पहले से ही पता चली थी, लेकिन वो ओसाका थोड़ा बड़ा सिटी था ना, तो वहाँ पे इतना पता नहीं चल रहा था। वो ये है कि पब्लिक एरियाज़ के अंदर स्मोकिंग भी नहीं कर सकते और कचरा बिल्कुल भी नहीं फेंक सकते। तो कचरा जो है ना, छोटा मोटा भी कोई कचरा हो ना, तो वो भी अपने साथ लेकर चलना है आपने, जब तक कोई जगह ना आ जाए जहाँ पे आपने फेंकना है कचरा। तो ये जो है सिटी इतना क्लीन और साफ़ है ना कि बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा मेरे भाई। एक मसला छोटा सा ये है कि यहाँ पे जगह जगह पे डस्टबिन नज़र नहीं आते। जापान में, एवन ओसाका में भी मैंने देखा था, तो कचरा लेके आपको घूमना फिरना है, ये सफाई का राज है। बहुत डिसिप्लिन, और रोड क्रॉस नहीं कर सकते भाई, सिग्नल का वेट करना है वरना लोग बुरा मनाते हैं। गाइस मुझे रूम मिल गया है यहाँ पे, ये मेरा फ्लोर है, यहाँ पे वाइंडिंग मशीन भी है और ये रूम है। इसमें ये बहुत सारे लोगों की रूम्स है, इधर देखे छोटे छोटे, मेरा वाला सबसे आखिर में है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रूम है, ये इसका दरवाज़ा ऐसे बंद होता है और ऐसे खुल जाता है। छोटा सा रूम है, ये बेड है और ये टेबल है, इसमें ये सोने का गाउन वगैरह भी है, टॉवल्स है, ये स्लीपर्स है, एक बुक भी है, कुर्सी भी है काम करने के लिए, ये हैंगर्स भी है कपड़ों के लिए। ये जो है वो एक बेड स्पेस टाइप जगह है, लेकिन प्राइवेट है ना, वो बॉक्स है ना यहाँ पे, इसको आप क्या कह सकते हो, नाम मैं भूल गया, लेकिन ये यहाँ पे जापान में बहुत कॉमन है, बहुत सारी सिटीज़ के अंदर, और बड़ा कंफर्टेबल होता है। मतलब एक बड़ा रूम है, इसके अंदर इन्होंने बिल्कुल प्राइवेट एक आपके लिए स्पेस बनाया हुआ है और इसमें जो है बंदा आराम से रह सकता है। तो इनके लिए भी अच्छा है और विजिटर्स के लिए भी अच्छा है। तो ये जो है, ये जो रूम है, ये वंस अगेन 5,500 पाकिस्तानी रुपीज़ का मुझे मिला है पर नाइट यहाँ हिरोशिमा में। हिरोशिमा में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अगर प्राइवेट लेंगे तो थोड़ा और महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो अभी 3 बजे इन्होंने चेक इन के लिए दिया है। होटल के अंदर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, रेस्टोरेंट भी है, लंच डिनर भी कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट इसमें इंक्लूडेड है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके अलावा जो है यहाँ पे मसाज सेंटर भी है, सावना भी है, सारी चीज़ें इस होटल के अंदर मौजूद है, ठीक है। और उसके अलावा जो है अभी बारिश हो रही है, शाम तक बारिश ही रहेगी, तो मैं शायद आराम कर लूँ आज। और दूसरा ये कि कल फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा हिरोशिमा। क्यों मैं आया हूँ आपको भी पता होगा, इस वजह से आया हूँ क्योंकि यहाँ पे वो अमेरिका ने बम गिराया था ना इस सिटी पे और नागासाकी के ऊपर, तो वो जिस जगह पे गिराया था वहाँ पे मैं कल जाऊँगा, मैं ख़ुद भी देखूँगा, आपको भी वीडियो में दिखाऊँगा, उसका पूरा व्लॉग बनेगा, पूरी मालूमात दूँगा आपको। वो लोकेशन मौजूद है, फिर एक पीस मेमोरियल पार्क है, और बाकी जो अभी तक ट्रेन का सफ़र तो ज़बरदस्त रहा जी, वहाँ से मज़ा आ गया। ये जो बुलेट ट्रेन है और इनके ट्रेन स्टेशन यार नेक्स्ट लेवल के हैं, बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह, मज़ा आ जाता है। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में।